पापा यहाँ बैठ जाइए। बचाओ बचाओ मुझे। अरुण, तुझे क्या लगता है तू यहाँ का लोगों से मदद मांगेगी और ये लोग तेरी मदद कर देंगे? यहाँ पर ना तेरी कोई भी मदद नहीं करेगा। चल मेरे साथ। नहीं नहीं, मुझे माफ कर दो, सॉरी। बकवास बंद कर, चल। नहीं नहीं, छोड़ दो मुझे मत मारो, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती। तुझे कई बार बोला है तू घर से बाहर मत निकला कर, और तू यहाँ आकर लोगों से मदद मांग रही है। तू ना ऐसे नहीं मानेगी। मुझे लगता है तुझे अच्छे से सबक सिखाना पड़ेगा। बता बता, निकलेगी घर से बाहर अब? माफ कर दो, मैं आज के बाद कभी घर से बाहर नहीं निकलूं। नहीं नहीं, तू ऐसे नहीं मानेगी, तुझे और अच्छे से सबक सिखाना होगा। चल कान पकड़, कान पकड़। सॉरी सॉरी, मुझसे गलती हो गई, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी, मुझे माफ कर दो। पापा चलो यहाँ से, हम किसी दूसरे रेस्टोरेंट में चलते हैं। अरुण, तू कहाँ जा रहा? ये तो वही लड़की है ना जिससे तू प्यार करता था, जिससे तेरी शादी होने वाली थी। वो इसे इतनी बुरी तरह से मार रहा है, तू फिर भी इसे देख के अनदेखा कर देगा और यहाँ से चला जाएगा? चलना, इसे बचाते हैं। क्यों क्यों बचाना है इसे? आज ना ये अपने कर्मों की सजा भुगत रही है। चलो पापा यहाँ से। अरुण बेटा, मैं मानता हूँ उसने गलत किया है तेरे साथ, उसे उसके कर्मों की सजा मिल रही है। देख तो सही कितनी बुरी तरह से मार रहा है इसे। मैं तो इसे जानता भी नहीं, फिर भी मुझे बुरा लग रहा है। तू तो इसे प्यार करता था, तुझे बुरा नहीं लग रहा है क्या? पापा ऐसा नहीं है कि मुझे बुरा नहीं लग रहा है, लेकिन आप याद करो वो दिन जब इसने मुझे धोखा दिया था, तो क्या हुआ था। अरुण, मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकती, माफ कर दो मुझे। क्या मैं तुम्हें माफ कर दूं? लेकिन तुम ऐसा क्यों बोल रही हो मिष्टी? अब तो हमारी शादी के कार्ड भी बट गए हैं और तुम ऐसे टाइम पर आकर मुझसे ये बोल रही हो कि मुझे माफ कर दो, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। क्यों मिष्टी, क्यों? पापा ने मेरे लिए एक दूसरा लड़का देख लिया है, जिसके पास अच्छी जॉब भी है और बहुत सारा पैसा भी है उसके पास। पापा ने मुझे दो ऑप्शन दिए हैं, या तो मैं तुम्हें चूज कर लूं या फिर पापा को। तो मैंने पापा को चूज किया है। मतलब तुमने मुझे निकाल दिया अपनी जिंदगी से? अब तुम इसे मेरी मजबूरी कहो या फिर मुझे धोखेबाज बेवफा कहो। नहीं मिष्टी, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती हो। मिष्टी, मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, नहीं जी सकता तुम्हारे बिना। और मैं क्या कहूँगा रिश्तेदारों से, क्या कहूँगा अपने पापा से? नहीं मिष्टी, तुम ऐसा मत करो। कह देना सबसे, मैंने जिस लड़की से प्यार किया, जिससे मैं शादी करने वाला था, वो धोखेबाज निकली, बेवफा निकली। या फिर ये बोल देना कि वो अपने किसी दूसरे यार के साथ भाग गई। सब यही बोलेंगे कि अच्छा हुआ वो शादी से पहले भागी, वरना शादी के बाद भागती तो हमारी बहुत बदनामी होती। मिष्टी, तुम अपने पापा के कहने से ऐसा क्यों कर रही हो? माना आज मेरे पास जॉब नहीं है, पैसे नहीं है, लेकिन मैं मेहनत तो कर रहा हूं ना। और तुम देखना, मेरे पास ना एक दिन अच्छी जॉब भी होगी और बहुत पैसा भी। और तुम तो ये कहती थी ना मुझसे कि अरुण, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम गरीब हो, बेरोजगार हो, मुझे इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मिष्टी, अब क्या हो गया? अब तुम कैसे उस पैसे वाले से शादी करने के लिए तैयार हो गई? मिष्टी, मैं चलता हूँ तुम्हारे पापा के पास। मैं बात करता हूँ ना हम दोनों की शादी के लिए, है? चलो चलो मिष्टी, मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ। अरुण, मैंने कहा ना, मैं तुमसे अब शादी नहीं कर सकती।
तुम्हें समझ में नहीं आता है क्या? हो सके तो मुझे माफ कर देना। मिष्टी, मिष्टी। अब बताओ पापा, जो इसने किया है, क्या मुझे अब भी इसकी मदद करनी चाहिए? हाँ बेटा, बचा ले तू इसे। देख तो सही वो इसके साथ कितना बुरा सलूक कर रहा है। माफ कर दो, माफ कर दो। मैं आज के बाद कभी घर से बाहर नहीं निकलूंगी। तू एक बात मुझे बता, अगर इसकी जगह कोई अनजान लड़की होती तब तू उसकी मदद नहीं करता क्या? तेरे अंदर कभी अकल नहीं है। सोच ले बेटा, तू इसे नहीं जानता, अनजान समझकर ही मदद कर दे। और मुझे तो लगता है इसने ना तुझे बहुत बड़ी मजबूरी में ही छोड़ा होगा। अरे मुझे तो लगता है इस लड़के ने ही मैनिपुलेट किया होगा मिष्टी के पापा को, वरना तय किया हुआ रिश्ता कैसे तोड़ सकते हैं मिष्टी के पापा? कुछ भी है पापा, आप चलो यहाँ से, मुझे नहीं बचाना इसे। अच्छा, मुझे दिखा रहा है तू इस लड़की से कितनी नफरत करता है। बेटा बाप हूँ मैं तेरा, मुझे आज भी तेरी आंखों में इस लड़की के लिए प्यार दिख रहा है। और चल मान लिया उसने चीट किया है तुझे, लेकिन तू तो उससे प्यार करता था। अरे प्यार करता था ना, आज भी प्यार करता है। अगर तू उससे प्यार नहीं करता ना तो तू मुझसे ये नहीं बोलता कि अब मुझे किसी से शादी नहीं करनी, मुझे पूरी ज़िंदगी कुंवारा ही रहना है। और क्यों इसे तू याद कर करके रोता रहता है? अब जब तेरे सामने तेरे प्यार पे अत्याचार हो रहा है, तू खड़ा होके कैसे देख सकता है? जा बेटा, बचा ले अपने प्यार को, मैं कह रहा हूँ तेरा पापा। ठीक है पापा, आप यहाँ 1 मिनट रुकिए। तुझे समझ नहीं आती ना बिल्कुल भी, आज तेरी खैर नहीं। ओए, कौन है तू? ये हमारा आपसी मामला है, तू बीच में मत पड़, तेरे लिए यही अच्छा होगा। अगर ये तेरा आपसी मामला है तो इसे घर जाके निपटा ना, यहाँ क्यों ड्रामे कर रहा है तू? तू हो तो कौन है बीच में बोलने वाला? ये मेरी बीवी है, इसको मैं कहीं भी मारूं छेतू, तू हो तो कौन है बीच में बोलने वाला? देख, कान खोल कर सुन ले, चुपचाप जाकर अपना काम कर और मुझे भी अपना काम करने दे। मैं बताती हूँ कौन है ये अरुण है, जिससे मेरी शादी तय हो चुकी थी। और अरुण ये वही है जिसकी वजह से हमारी शादी टूटी, हम अलग हुए। इसी ने पापा को भड़काया था और तुम्हारे खिलाफ किया था। ये बोल रहा था पापा से, क्यों उस गरीब बेरोजगार के साथ इसकी शादी कर रहे हो, क्यों इसकी जिंदगी खराब कर रहे हो? आप इसकी शादी मुझसे कर दो, इसे मैं रानी बना कर रखूंगा। गवर्नमेंट जॉब है मेरी, करोड़ों की संपत्ति है मेरे पास। पापा का माइंड इसने अच्छे से बॉस कर लिया था। फिर पापा ने इसके अलावा किसी की नहीं सुनी। मैंने इस शादी के लिए साफ मना कर दिया था। फिर पापा बोलने लगे, अगर तूने ये शादी नहीं की तो मेरा मरा मुंह देखेगी। अरुण तुम ही बताओ मैं क्या करती? माँ के गुजर जाने के बाद पापा ने मुझे बहुत लाड प्यार से पाला, कभी भी माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। यहाँ तक कि पापा ने मेरे लिए दूसरी शादी भी नहीं की, क्योंकि वो नहीं चाहते थे मेरे ऊपर सौतेली माँ का साया पड़े। तो मैं अपने पापा की बात कैसे नहीं मानती अरुण। और शादी के बाद पता चला इसने जो भी कुछ बोला सब झूठ बोला। इसके पास ना ही तो गवर्नमेंट जॉब है और ना ही इसके पास कोई प्रॉपर्टी है, बल्कि ये तो सड़क छाप गुंडा है। अब तो पापा भी इससे मेरी शादी कर कर बहुत पछताते हैं। उनको भी इसने बहुत डरा रखा है, वो भी इसका अब कुछ नहीं कर सकते। तू सबके सामने अपने पति को सड़क छाप गुंडा बोलेगी? मैं छोड़ूंगा नहीं तुझे।
अगर तूने मेरे सामने अब इसको छुआ भी ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझा? तू होता कौन है? तू इससे प्यार करता था, लेकिन अब ना ये मेरी बीवी है, इस पर मेरा हक है, तेरा नहीं। इसके साथ चाहे मैं कुछ भी करूं। क्या बीबी? अरे बीबी का मतलब भी पता है तुझे? पत्नी ना घर की लक्ष्मी होती है, और तू अपने घर की लक्ष्मी के साथ यहाँ सबके सामने ये सब कर रहा है? तुझे शर्म नहीं आती? तेरा पति है तू। और क्या कह रहा था तू कि मैं प्यार करता था? तो मेरी बात सुन ले, सच्चा प्यार ना कभी था नहीं होता है, वो हमेशा रहता है, कभी खत्म नहीं होता है। इसने ना मजबूरी में तुझसे शादी की है, वरना आज भी ना ये मुझसे ही प्यार करती है, और मैं भी इससे प्यार करता हूँ। अबे हट बे, बहुत हो गया तेरा लेक्चर। तू मेरे सामने मेरी बीवी को प्यार करने की बात कर रहा है? ये तुझसे कोई प्यार व्यार नहीं करती। मिष्टी, बताओ इसे, क्या तुम आज भी मुझसे उतना ही प्यार करती हो? और हाँ, तुम्हें ना इससे बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। इसका इलाज तो आज मैं बहुत अच्छी तरीके से करने वाला हूं। और मिष्टी, तुम इसके साथ रह कैसे रही हो? अरे जिस मिष्टी से मैं प्यार करता था वो तो बहुत हिम्मत वाली और साहसी लड़की थी। मिष्टी, ये तुम पर इतने जुल्म करता रहा और तुम इसके जुल्म सहती रही। मिष्टी, जुल्म करने वाला नहीं, जुल्म सहने वाला भी गुनहगार होता है। और हाँ, आज ना तुम्हारे पास जिंदगी एक और मौका लेकर आई है। अगर तुम इसके सामने आज मुझसे प्यार का इजहार करती हो तो मैं तुम्हें आज भी अपनाने के लिए तैयार हूं। हाँ अरुण, मैं आज भी तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ, और तुझसे मैंने शादी मजबूरी में की थी। अरुण से मैं कल भी प्यार करती थी, आज भी करती हूँ, और हमेशा करती रहूंगी। अरुण, आई लव यू अरुण, आई लव यू अरुण। तुम दोनों को मैं छोड़ूंगा नहीं। तू मेरे सामने मेरी बीवी को गले लगा रहा है, और तू मेरी बीवी होकर किसी गैर मर्द के मेरे सामने गली लग रही है। छोड़ूंगा नहीं मैं तुम दोनों को। तुम जानते नहीं हो कौन हूं मैं। शायद तू नहीं जानता मुझे कि मैं कौन हूं। मिष्टी की शादी के बाद मैंने बहुत पढ़ाई की, बहुत मेहनत की, और आज ना मैं इस क्षेत्र का IPS ऑफिसर। और तुझ जैसे सड़क छाप गुंडों को ना इलाज करना मुझे बहुत अच्छे से आता है। रुक, अभी ना मेरी एक कॉल पर पुलिस की इतनी गाड़ियां आ जाएंगी कि तू सोच भी नहीं सकता, और तुझे ना यहाँ से मार मार कर तेरी चमड़ी उतार कर यहाँ से ले जाएंगे वो। रुक, भाग कहाँ रहा है? तेरा इलाज तो मैं जरूर करूंगा। मिष्टी, आज जो हमें फिर से नई जिंदगी मिल रही है ना, ये सिर्फ पापा की वजह से मिल रही है। चलो, पापा का आशीर्वाद तो ले लो। भगवान तुम दोनों को हमेशा खुश रखे मेरे बच्चों।